दोस्तों आप भी हैरान, भाई अल्फ्रेड कहाँ आ गए आप, किन वादियों में आ गए आप? दोस्तों मैं तो मजा आ गया, कितने खूबसूरत एप्पल्स, वाह। ये मनाली में हूँ मैं दोस्तों, इन वादियों में, इस खूबसूरत वादी में जहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स में खड़ा हूँ मैं। और क्या समा है, कितनी खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पे, क्या देवदार के पेड़ हैं, क्या खूबसूरत माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, क्या झरने हैं, क्या नदियां चल रही हैं छोटी छोटी। अरे दोस्तों ये देखिए, एप्पल ही एप्पल, सब जगह एप्पल ही एप्पल, ये देखिए, वाह। कितनी खूबसूरत चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं मुझे। पर दोस्तों ये खूबसूरती तो कुछ भी नहीं, जो परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम को रखा था, आदम को जो रखा आदम की वाटिका में, उसने क्या करा, उसने सब कुछ बहुत अच्छा देखा और परमेश्वर ने कहा ये पूरी सृष्टि बहुत अच्छी है। 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया परमेश्वर ने, और आदम को भी बनाया और बाद में उसकी पसली को लेके हवा को बनाया। हम तो ये कहानी जानते हैं भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जेनेसिस चैप्टर 1, 2 और 3, ये तो सबने पढ़ा है। कैसे परमेश्वर ने एक शब्द बोल के पूरी दुनिया को बना दिया। वो है सृष्टिकर्ता, वो है कुम्हार, और हम हैं उसके मिट्टी के बर्तन, और वो है द क्रिएटर गॉड। ओ जब ऐसी जगहों में इंसान आता है तो दिल से यही आवाज आती है और दिल की यही पुकार है, हाउ ग्रेट दाउ आर्ट, प्रभु महान विचारों कार्य, कितने महान है तेरे कार्य प्रभु, कितने महान। दोस्तों पर एक प्रॉब्लम हुई, अदन की वाटिका में हुआ ये कि शैतान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंसान की संगति परमेश्वर के साथ, हर शाम को परमेश्वर आता था, आदम के साथ चलता था, शाम की ठंडी ठंडी हवा में। हाँ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक पेड़ था बीच में अदन की वाटिका में, और परमेश्वर ने कहा इस पेड़ से फल नहीं खा सकते तुम। इट वॉज द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल। हाँ, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ था दोस्तों। पर परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम्हारा ही है भाई, कुछ भी खा लो, कुछ भी तोड़ लो, जो मर्जी करना कर लो, ये सब कुछ तेरा है आदम, एडम, ऑल इज योर्स, बट ओबीडियंस इज ऑल्सो योर्स। याद रखें आज्ञाकारी होना भी बहुत जरूरी है। पर क्या हुआ, शैतान ने हव्वा को वर्गलाया, टेम्प्ट किया, और उसने वो फल खाया और आदम को दे दिया, आदम ने भी खा लिया। और बाइबल बताती है खुदा के कलाम में कि पहले मनुष्य ने जो पाप किया ना आज्ञाकारी होके, डिसोबीडियंस इज द ब्रीफेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिन, ना आज्ञाकारी होना पाप है, गुनाह है। याद रखें दोस्तों, उस दिन क्या हुआ, इंसान आत्मिक रूप से मर गया, वो संगति परमेश्वर से उसकी टूट गई, क्योंकि खुदा एक पवित्र परमेश्वर है, अति 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 पवित्र। ही इज अ थ्राइस होली गॉड, ही हेट्स एंड अबहॉर्स सिन, गुनाह से नफरत करता है खुदा। दोस्तों उस दिन आदम मर गया, आत्मिक रूप से नंगा हो गया, वो नंगा हो गया, उसने देखा मैं नंगा हूं। आदम और हव्वा ने फिर ये फिग लीव्स को लेकर अपने नंगेपन को ढांका, फिर एक जानवर को मारकर, एक मेमने को मारकर उसकी खाल अपने ऊपर डाली और अपने आप को छुपा लिया, और उस शाम परमेश्वर आया। आप पढ़िएगा खुदा के कलाम में, बहुत खूबसूरत है। और परमेश्वर ने कहा आदम आदम आदम, वेयर आर यू, कहां है तू आदम, किधर है आदम तू, मेरे साथ आज चलेगा नहीं क्या? परमेश्वर ढूंढते हुए आया, परमेश्वर आया उनके पास, और वो गुनाह कर चुके थे, परमेश्वर जानते थे, वो सर्वज्ञानी है। और दोस्तों मृत्यु आ गई, मृत्यु का मतलब जुदाई आ गई, वो पवित्र परमेश्वर से हम जुदा हो गए। और बाइबल बताने लगी मैन स्टार्टेड डाइंग, इंसान मरने लगा, पाप के सबब से मृत्यु आई, और मृत्यु सारे मानव जाति पे लागू हो गई। दोस्तों हम मरने लगे,
जो पैदा होता है एक दिन मरेगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान गुनहगार है। इट्स द लिविंग ट्रूथ एंड द एविडेंस दैट मैन विल डाई वन डे। दोस्तों ये शरीर मर रहा है, मर रहा है ये शरीर, पाप हमें खा रहा है दोस्तों। हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ रहित है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा उस दिन कि ओ जो सृष्टि जो उसने करी इंसान की, अपने हाथों से बनाया मिट्टी से उसको, और उसके नथनों में अपने श्वास भरा और वो एक जीवित प्राणी बना। वो परमेश्वर जो इंसान से इतनी मोहब्बत करता, अपने स्वरूप में इंसान को बनाया उसने, उसकी शक्ल बिगड़ गई, जुदाई आ गई। उस बगीचे से, उस खूबसूरत अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया गया दोस्तों। पर खुदा की एक योजना थी। 2021 साल पहले परमेश्वर आया, देहधारी होके, इंसान बन के हमारा प्रभु आया। ओ हमारा खुदा आया हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए। वो आया, मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया उसने, क्योंकि हमसे बेहद मोहब्बत करता है। हाँ मैंने सही बोला था, सही बोला मैंने, पाप से घृणा करता है खुदा, बर्दाश्त नहीं कर सकता गुनाह को। वो पवित्र परमेश्वर है, पर खुदा का लाख लाख शुक्र, उसकी अजीम कृपा, हिज अमेजिंग ग्रेस, उसकी फजल, उसका फजल, उसकी दया और उसका अनंत काल का प्यार उसको लेके आया, क्योंकि वो गुनहगारों से प्यार करता है। आपसे और मुझ जैसे गुनहगार से वो प्यार करता है। वो आया हमें बचाने के लिए, इस पाप के बगीचे में आया, इस पाप के इस दुनिया में आया। वो इंसान बना, 33.5 साल रहा वो, और उसने फिर अपनी जान हमारे लिए दे दी। दोस्तों कैसा प्यार है, कैसा प्यार है। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये प्यार कैसा है। बताऊं क्यों? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं सेब, कितने खूबसूरत सेब लगे हुए हैं सब जगह, ये देखिए। और आपको पता है, खूबसूरती तो लग रही है आपको, पर ये देखिए, ये देख रहे हैं मैं आपके पास, ये देखिए, ओहो गला हुआ, सड़ा हुआ ये सेब। ओहो, कोई खरीदेगा ऐसे गंदे सड़े हुए गले हुए बेकार, जिसमें कीड़े खा गए इस सेब को? ये देखिए, ऐसे गंदे कीड़े खाए हुए ऊपर से। इस सेब को कोई खरीदेगा बाजार में? ओहो, आप कहोगे अल्फ्रेड साहब क्या बोल रहे हैं आप, इसको क्या है, डस्टबिन में फेंकने के लायक है, इसको लोग जला देते, फेंक देते, कूड़ा है ये, कूड़ा। दोस्तों आप सही कह रहे हैं, कूड़ा है ये, बेकार है ये, यूजलेस है ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसके लिए एक पैसा भी नहीं देगा। कोई देगा इस गंदे सड़े एप्पल के लिए जो बिल्कुल गल गया, ऊपर से ऐसे गंदे कीड़े लगे हुए इसके अंदर? देखिए, ये ऐसी बुरी हालत थी हमारी मेरे अजीजों, ऐसी हालत थी हमारी, ये दुर्दशा थी हमारी, ऐसे थे हम, बिल्कुल बेकार, यूजलेस, हमारे में कोई अच्छाई नहीं, कोई नेकी नहीं। खुदावन के कलाम में लिखा है, रोमियो 3:23 ने, हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी रहमत और उसके अनुग्रह से और उसकी धार्मिकता से घिरा हुआ इंसान है। All have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no not one. कोई धर्मी नहीं। और रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है कि हर एक, ये जो हमारा गुनाह है ना, गुनाह, पाप की जो गुनाह और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। ये गुनाह खा रहा है हमें अंदर से। हमारा हृदय इस तरह है, ढोंगी है, दुष्ट है, इसी हृदय से सब प्रकार की गंदी गंदी बातें निकलती है, पाप गुनाह निकलता है, जैसे ईर्ष्या, घमंड, लालच, झगड़े, गालियां और भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सब तरह के जलन। ओहो, और खुदावन के कलाम में लिखा है, प्रभु ने बताया, सब प्रकार के झूठ, इसी गंदे हृदय, ये देख रहे हैं, सड़ा हृदय हमारा, इतना गंदा, डर्टी, डिसीटफुल, विकेड हार्ट। ओ दोस्तों, जब मैंने ये इस खूबसूरत बगीचे में जब मैंने देखा कि ऐसे भी एप्पल हैं जो बिल्कुल सड़े हैं, बेकार हैं,
पर फिर मैंने सोचा, हे प्रभु, मेरा जीवन भी तो ऐसा है गंदा, पाप के कीड़े लगे हैं मेरे अंदर, अंदर से मैं खोखला हो गया हूं। दोस्तों, ना हमारे पास कोई अंदर की शांति है, ना खुशी है, ना चैन है। कईयों को तो रात को नींद भी नहीं आती। ये हमारा ज़मीर, हमारा विवेक हमें काटता है रोज। दोस्तों, हमारे में कोई अच्छाई नहीं है, हमारे में कोई अच्छाई नहीं दोस्तों। फिर भी ये हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर इंसान बन के आया। हम जैसे यूजलेस, बेकार, जो नर्क में फेंके जाने वाले लोग, जो डस्टबिन में फेंके जाने वाले लोग, हमारे में कुछ अच्छाई नहीं, कुछ नहीं, पाप खा रहा था मैं। ऐसे लोगों के लिए उसने क्या करा, इस पाप के बगीचे से हमें खरीद लिया, हमें मोल ले लिया। He redeemed us by shedding his precious blood। वो मेरे समझ के बाहर है दोस्तों। ऐसे बेकार एप्पल के लिए कोई पैसे देगा? और छोड़ो, पैसों को छोड़ो मेरे दोस्तों, उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। हम जैसे ऐसे लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए जो बिल्कुल कंडेम थे, we were already condemned, already condemned। ओ दोस्तों, ओ मेरे अजीजों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे नौजवानों, अंकल और आंटी जो देख रहे हैं, सोचिए इसके बारे में। ऐसे जीवन के लिए, ऐसे शख्स के लिए उसने अपनी जान दी, मेरे लिए जान दी, आपके लिए जान दी। और क्या कोई चंद रुपए नहीं, अपना लहू बहाया, अपनी कुर्बानी दी। और वो सजा जो 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 मजदूरी मृत्यु थी, वो जो सजा हम पे आनी थी नर्क की, उसने अपने ऊपर ले ली। वो मारा गया सलीब पर, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। वो एक जीवित परमेश्वर है और वो आज बुला रहा है इस दुनिया के भीड़ में से, इस बगीचे में वो बुला रहा है कि मुझ पास आओ। उसने दोस्तों अपनी जान दी मुझ जैसे गंदे इंसान को बचाने के लिए। इस प्यार को मैं समझ नहीं सकता मेरे दोस्तों, मैं नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ खुदा की ओर अपने टूटे हुए मन से पुकार सकता हूँ और बोल सकता हूँ, प्रभु मुझ पापी पर दया करो। मेरे में कोई अच्छाई नहीं प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। प्रभु जी, मुझ पापी को बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत पाप किए, मेरा जीवन बेकार है प्रभु, मैं खाली हो गया प्रभु, पाप मुझे खा गया है प्रभु, मेरे में कोई अच्छाई नहीं। प्रभु, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए। प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, मुझ पापी को बचा लीजिए प्रभु, मुझ पापी को बचा लीजिए, मुझ पापी को बचा लीजिए, मेरे हृदय में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु, मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये विश्वास की प्रार्थना करी है सच्चे मन से, तो बताऊं क्या हो जाएगा? जब ऐसी पापी जिंदगी में जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो ये देखिए क्या होगा। ये एक नई सृष्टि बन जाएंगे आप, पुरानी चीजें जाती रहेंगी और प्रभु एक आपको एक नई सृष्टि बना देगा, एक नया हृदय देगा जो उसके लिए धड़केगा। और याद रखो, ये गंदी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप एक नई जिंदगी पाओगे, एक नया जीवन, आत्मिक रूप से आप जिंदा होंगे। उस मुर्दा हालत से खुदा आपको जलाएगा और आपको जिंदा करेगा। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र। दोस्तों, ये देखिए, वो आपको ब्रांड न्यू बना देगा, ब्रांड न्यू, एक नया हृदय देगा जो उसके लिए धड़केगा, उसकी सताइश के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए धड़केगा। दोस्तों, कितनी खूबसूरत जिंदगी है ना ये। एक अनंत जीवन देगा, अपनी शांति देगा, अपनी खुशी देगा। पर क्या ऐसी हालत में रहना चाहोगे जैसे मैंने दिखाया था, पाप की जिंदगी में? और एक दिन जीवन के पेड़ से वो जो है ना, ये पाप इतना गला देगा आपको अंदर से और इतना आप खत्म हो जाओगे, कीड़ा खा जाएगा पाप का। हम देखते हैं कि ये देखिए नीचे, ये देखिए,
ये देख रहे हैं आप, इस तरह से पेड़ एक दिन 80 साल, 70 साल, 50 साल, 100 साल चलो मान लो, पर एक दिन तो ये फल गिरेगा, जीवन का अंत होगा। और अगर आज अपना जीवन आपको प्रभु यीशु मसीह को आप दे देंगे तो अनंत जीवन। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, प्लीज आज ही प्रभु को अपना जीवन, अपना दिल दे दीजिए। याद रखिए, वो आपसे बेहद प्यार करता है। वही है इन जंगली दरख्तों के दरमियान, इन वृक्षों के दरमियान, दुनिया के पापी इस बगीचे में एक ही है वो सेब का पेड़। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा जिंदा खुदा है। उसके शरण में आ जाओ, अपना जीवन दे। जो वही है जो आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि जिंदगी खत्म हो जाए और जीवन खत्म हो जाए और आप मर जाए और मिट्टी में मिल जाए और आपकी अमर आत्मा नरक में चले जाए, आज ही प्रभु को अपना दिल देके अपना अनंत जीवन पालो, अनंत जीवन पालो। प्लीज इसके बारे में सोचिएगा।